लोग कहते हैं कि ईवी की रेंज कम आती है, लेकिन सच क्या है? अगर आपकी भी ईवी कार कंपनी के क्लेम रेंज से कम रेंज दे रही है, तो शायद प्रॉब्लम आपकी बैटरी में नहीं, आपके ड्राइविंग स्टाइल में है। आज मैं आपसे 10 ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप अपना बैटरी परसेंटेज 10 से 30% तक इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये टिप्स मैंने खुद अपने नेक्सॉन ईवी के साथ टेस्ट किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवी गराज इंडिया। आज हम बात करेंगे कि ईवी की रेंज कैसे बढ़ाई जा सकती है। ये सिर्फ नेक्सॉन ईवी की बात नहीं है, लगभग सारी ईवी का सेम ही पैटर्न होता है। आज मैं आपसे 10 ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप अपनी ईवी की रेंज 10 से 30% तक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 है स्मूथ एक्सेलरेशन। आपको जितना हो सके अपना एक्सेलरेशन स्मूथ रखना है। हार्ड एक्सेलेरेटर पे प्रेस नहीं करना है। हार्ड प्रेस करने से ईवी अब एनर्जी ज़्यादा लेती है, जिससे रेंज अपनी गिरती है। तो जितना हो सके अपना एक्सेलरेशन स्मूथ रखे, धीरे धीरे एक्सेलेरेटर पे प्रेशर डालें। टिप नंबर 2 है मेंटेन योर स्पीड। सिटी पे या हाईवे, आप जहाँ भी ड्राइव कर रहे हो, अपनी स्पीड को मेंटेन रखें। स्पीड जितनी मेंटेन रहेगी, आपकी रेंज उतनी अच्छी निकल के आएगी। टिप नंबर 3 है यूज रीजनरेशन लेवल। गाड़ी में रीजनरेशन लेवल होते हैं, तो आपको उनको यूज करना है। जहाँ भी ट्रैफिक लगे, एक्सीलेटर से पैर हटा के रीजनरेशन को अपना काम करने दीजिए। सिटी में आप रीजनरेशन लेवल 2 रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं। रीजनरेशन से आपकी बैटरी ऑटो चार्ज होगी, जिससे आपकी ईवी की रेंज बढ़ेगी। रीजनरेशन लेवल होता क्या है, अभी आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी ये L2 पे, जैसे अपन प्रेस करेंगे, अभी ये L0 पे है, तो आपको सिटी में इसको L2 रखना है या L3 रखना है। टिप नंबर 4 है अवॉइड हार्ड ब्रेकिंग। जितनी ज़्यादा आप हार्ड ब्रेकिंग करोगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी यूज होगी। रेदर देन हार्ड ब्रेकिंग, यू कैन यूज रीजनरेशन लेवल। रीजनरेशन लेवल एक बहुत अच्छा फीचर है ईवी गाड़ी का, जिससे बैटरी अपनी ऑटो चार्ज होती है। तो जितना हो सके हार्ड ब्रेकिंग अवॉइड करें और रीजनरेशन लेवल यूज करें। टिप नंबर 5 है, अगर आपकी ईवी की रेंज कम आ रही है, तो उसका एक रीजन आपका टायर प्रेशर भी हो सकता है। टायर प्रेशर कम होने से रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिससे ईवी की रेंज गिरती है। तो अपना टायर प्रेशर मेंटेन रखें। मैं सजेस्ट करूंगा आप 35 से 36 psi तक अपना टायर प्रेशर रखें, और जिससे रोलिंग रेजिस्टेंस कम होगा और आपकी ईवी की रेंज उससे इम्प्रूव हो सकती है।
टिप्स नंबर 6 है यूज इकोनॉमिक ड्राइविंग मोड। इकोनॉमिक ड्राइविंग मोड आपका एक्सेलरेशन स्मूथ रखता है और बैटरी बचाता है, तो ऑलवेज ड्राइव इन इकोनॉमिक ड्राइव मोड। टिप नंबर 7 है कि आप अपने एसी को स्मार्टली यूज करें। स्मार्टली इन द सेंस उसको ऑटो मोड पे रखें और टेम्परेचर को 22 से 24 डिग्री सेल्सियस पे ही रखें। 16 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर रखने से बैटरी ज़्यादा यूज होगी और जिससे आपकी रेंज गिरेगी ही गिरेगी। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैं भी एसी को ऑटो मोड पे रख के टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रखता हूँ। टिप नंबर 8 है अवॉइड एक्स्ट्रा वेट। गाड़ी में एक्स्ट्रा वेट, अननेसेसरी वेट नहीं रखे। एक्स्ट्रा वेट से ईवी पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और जिससे रेंज कम होती है। एक्स्ट्रा वेट रखने से एक्स्ट्रा वेट गाड़ी में अवॉइड करें। जितना हो सके ओनली नेसेसरी वेट ही रखें। एक्स्ट्रा वेट से गाड़ी पे ईवी की रेंज कम हो जाती है। नंबर 9 है प्री कूल वाइल ड्राइविंग। ड्राइव से पहले आप अपनी गाड़ी को प्री कूल कर ले, इससे आपकी रेंज को आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ट्राई करके ज़रूर देखिए। और लास्ट टिप है कीप योर बैटरी परसेंटेज 20% to 80%। आइडियल ड्राइव के लिए और रोज की ड्राइव के लिए, अगर आप रोज ड्राइव करते हैं तो 20 to 80% आप बैटरी परसेंटेज अपना रखिए। 20% से नीचे नहीं जाने दीजिए, जिससे आपकी बैटरी हेल्थ भी सही रहेगी। और अबव 80% आप चार्ज नहीं कीजिए तो आपकी बैटरी हेल्थ उससे सही रहेगी और आपकी रेंज अच्छी निकल के आएगी। रेंज बढ़ाने का तरीका बैटरी नहीं बल्कि आपकी ड्राइविंग स्टाइल है। अगर आप ये 10 टिप्स फॉलो करेंगे तो आपकी बैटरी एफिशिएंसी में काफ़ी ज़्यादा आपको अंतर नज़र आएगा और आपकी रेंज भी बढ़ेगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट में बताएं कि आपकी ईवी कितनी रेंज देती है। थैंक यू।